मेयर को पहचानते हैं और हमारे चार दरवाजे के वो खिलाड़ी है। चार दरवाजा नजरबाग के अंदर वो बचपन में वो क्रिकेट खेलते थे, हमने उनको साथ में क्रिकेट खेलते देखा हुआ है। अभी जो समा का एक विषय हुआ, समा के अंदर महानगर पालिका के 6 प्लॉट थे, इसका दस्तावेज भी महानगर पालिका के नाम पे है। उसके बावजूद भी किसी ने अपने नाम पे कर लिया और वो कोर्ट में गया और महानगर पालिका उसको कोर्ट में केस हार गई। उससे मैंने फाइनल प्लॉट कितने ऐसे हैं कि जो दबान किए हुए, तो वो देखते देखते मैंने ये प्लॉट पे मेरे नजर पड़ गई कि ये अपना प्लॉट है। मैं देखा तो ये प्लॉट तो ऊपर कंपाउंड वॉल है। फिर पता चला महानगर पालिका के सत्ताधीशों को, अधिकारियों को पूछा मैंने, तो भाई इस तरह से विषय है, तो पेपर्स भी है मेरे पास, तो ये गलत है। क्रिकेटर से सांसद बने यूसुफ पठान के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बने यूसुफ पठान पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप। वडोदरा नगर निगम ने यूसुफ पठान को नोटिस जारी करके सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए कहा है। यूसुफ पठान का वडोदरा में एक बड़ा घर है जो उन्होंने 2014 के आसपास बनवाया था। आरोप है कि यूसुफ पठान ने बिना मंजूरी और आवंटन के एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया। यूसुफ पठान अपने भाई इरफान पठान के साथ वडोदरा में रहते हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर सांसद बने हैं। पठान पर बीजेपी के पूर्व पार्षद विजय पवार ने सरकारी प्लॉट कब्जाने का आरोप लगाया है। विजय पवार का आरोप है कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला लिया था। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार तक को भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने निगम की सिफारिश को रद्द कर दिया था, जिसके बावजूद यूसुफ पठान ने प्लॉट पर कब्जा करके वहां घोड़ों का तबेला बना दिया। अभी इस प्लॉट पर यूसुफ पठान का कब्जा है। मेरी डिमांड ऐसी है कि तांदलजा टीपी 22 फाइनल प्लॉट 90 ये महानगर पालिका का रिजर्व प्लॉट है और उसके बाजू में 91 का फाइनल प्लॉट जिसमें अपने भारतीय क्रिकेटर अपने यूसुफ भाई पठान और हाल के सांसद श्री बंगाल के उनका निवास स्थान है। और निवास स्थान के बाजू में ये 90 नंबर का जो प्लॉट है, उन्होंने 2012 में ये प्लॉट की मांगनी करी थी महानगर पालिका के पास से, और 2012 में सामान्य सभा में ठहराव हुआ और ये पास भी हुआ था कि इनको ये जमीन दे दो। लेकिन जब राज्य सरकार के पास उन्होंने परमिशन मांगी महानगर पालिका ने, तो 2014 में राज्य सरकार ने, अपना शहरी विकास मंत्रालय ने उसको रद्द कर दिया कि ये प्लॉट दे नहीं सकते। अब जब ये प्लॉट दिया नहीं है तो वो प्लॉट के आजू बाजू कंपाउंड कैसे है, एक प्रश्न होता है। इसके लिए मैंने कमिश्नर सिंह को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को एक पत्र लिखा है कि जब हम सरकारी जमीन के दबान दूर कर सकते हैं, गरीबों के झुपड़े हटा सकते हैं, उनको मकान देते हैं लेकिन उनको वहां से हटा सकते हैं, लारी गल्ले हटाते हैं, रोड के दबान हटा सकते हैं, तो ये सरकार का प्लॉट है, महानगर पालिका का प्लॉट है, तुम्हारा मेरा प्लॉट है। इसको तात्कालिक असर से, जो उस टाइम में आपने फेंसिंग नहीं किया, लेकिन अब उसको ले लो और उसको फेंसिंग कर दो। अभी ये मुद्दा इसके लिए उठा कि मेरे को उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरे को पहचानते हैं और हमारे चार दरवाजे के वो खिलाड़ी है। चार दरवाजा नजरबाग के अंदर वो बचपन में वो क्रिकेट खेलते थे, हमने उनको साथ में क्रिकेट खेलते देखा हुआ है। अभी जो समा का एक विषय हुआ, समा के अंदर महानगर पालिका के 6 प्लॉट थे, जिसका दस्तावेज भी महानगर पालिका के नाम पे है। उसके बावजूद भी किसी ने अपने नाम पे कर लिया और वो कोर्ट में गया और महानगर पालिका उसको कोर्ट में केस हार गई। उससे मैंने फाइनल प्लॉट कितने ऐसे हैं कि जो दबान किए हुए, तो वो देखते देखते मैंने ये प्लॉट पे मेरे नजर पड़ गई कि ये अपना प्लॉट है। मैं देखा तो ये प्लॉट तो ऊपर कंपाउंड वॉल है। फिर पता चला महानगर पालिका के सत्ताधीशों को, अधिकारियों को पूछा मैंने, तो भाई इस तरह से विषय है, वो पेपर्स भी है मेरे पास, तो ये गलत है। पवार के खुलासे के बाद वडोदरा नगर निगम ने यूसुफ पठान को नोटिस जारी किया है। वडोदरा नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री के मुताबिक 6 जून को ही यूसुफ पठान को प्लॉट खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। बड़ौदा के रहवासी भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर यूसुफ पठान ने 8/6/2012 को तांदलजा विस्तार में शुभम पार्टी प्लॉट के पास, आंगन सोसाइटी के पास
TP22 का फाइनल प्लॉट 90 जिसका एरिया 378 चौरस मीटर 978 चौरस मीटर है, उसको खरीदने के लिए कॉरपोरेशन को अर्जी किया था। 8/6/2012 को कॉरपोरेशन की सामान्य सभा में इस प्रपोजल को मंजूरी दी गई और इस ठराव को गवर्नमेंट की परमिशन के लिए राज्य सरकार में भेजा गया। बाद में मालूम पड़ा कि राज्य सरकार ने इस ठराव को मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही कॉरपोरेशन को मालूम पड़ा, अलग अलग जगह से इस चीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन आता गया। हमने 6 जून को उनको नोटिस हो किया है कि भाई एक प्लॉट कॉरपोरेशन की मालिकी का, आप तुरंत वहाँ पे जो भी कंपाउंड वॉल है या घोड़े का तबेला बनाया हुआ है उसको खाली कर दे। अभी 5 दिन हुआ है नोटिस को, 10-15 दिन तक राह देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही डिसाइड करेंगे। इसमें ऐसा है कि जब सामान्य सभा मंजूर करती है तो हम ऐसा ख्याल रखते हैं कि राज्य सरकार जनरली मंजूरी देती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे मामले बाद में ध्यान में आते हैं कि भाई राज्य सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया। जैसे ध्यान में आया तो कॉर्पोरेशन की जगह कॉर्पोरेशन की मालिकी की रहेगी, कॉर्पोरेशन वापस भी लेगी। प्लॉट खाली करने के लिए यूसुफ पठान को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर 15 दिनों में यूसुफ पठान प्लॉट खाली नहीं करते तो वडोदरा नगर निगम कानूनी कार्रवाई करते हुए प्लॉट को खाली करवाएगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।